जय शंभो, जय महाकाल, जय नीलकंठ महादेव। मित्रों, आज हम प्रवेश करेंगे उस समय की गहराई में जब शांत, ध्यानमग्न, निर्लिप्त महादेव जाग उठे थे, समय की सीमाओं को पार करते हुए। आज हम सुनेंगे महादेव के क्रोध की वो लीला जब महाकाल स्वयं प्रकट हुए, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के प्रतीक बनकर। एक समय देवलोक में भयानक अशांति शुरू हुई। असुरों ने, जो तमस के पुत्र थे, अधर्म का झंडा उठाकर संपूर्ण भूतल को अपने अधीन कर लिया। मनुष्य भक्ति भूल गए, ऋषियों ने ध्यान खो दिया और देवता, वे भी अपने सिंहासन पर भय से कांपने लगे। इंद्रदेव, जो कभी वज्र लेकर आकाश में नाचते थे, आज मौन हैं, उनकी आंखों में भय की छाया। ब्रह्मा चिंतित हैं, विष्णु भी गंभीर। सभी देवताओं का एक ही प्रश्न, प्रभु, अब इस सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा ने मृदु स्वर में कहा, जो सृष्टि और विनाश दोनों के अधिपति हैं, जो समय से भी परे हैं, वही महादेव ही कर सकते हैं ये कार्य। सभी देवता तब कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां निस्तब्धता की गोद में ध्यान मग्न बैठे हैं महेश्वर। कैलाश की चोटियां रजत समान चमक रही हैं, हिमपात के बीच जल रही है एक अविनाशी अग्नि, तपस्या की ज्योति। उस अग्नि के मध्य बैठे हैं वे, महादेव। नेत्र बंद, ललाट पर तृतीय नेत्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। ब्रह्मांड की ध्वनि मानो उनके श्वास की ताल पर थम गई हो। देवता आकर नतमस्तक हो प्रणाम करते हैं। इंद्र बोले, प्रभु, अधर्म बढ़ गया है, असुरों ने विश्व को अग्नि में डाल दिया है, आपके अतिरिक्त कोई रक्षा नहीं कर सकता। परंतु महादेव मौन, उनका ध्यान भंग नहीं होता। वायु रुक गई, पर्वत निश्शब्द और देवताओं का हृदय कांपने लगा। ब्रह्मा बोले, ये मौन शांति नहीं, ये है समय की प्रतीक्षा, क्योंकि जब ये मौन टूटेगा तभी जागेगा महाकाल। फिर कैलाश कांप उठा, आकाश में घने काले मेघ, बिजली ने दिशा को चीर दिया। वायु में गूंज उठा एक अवर्णनीय स्वर, मानो ब्रह्मांड के अंतर में बज रही हो प्रलय की घंटा। तब ध्यान से धीरे धीरे उठ खड़े हुए वे, महादेव। परंतु इस रूप में वे शांत नहीं थे, इस रूप में वे थे काल के भी पार। वे थे स्वयं समय, मृत्यु से परे। वे थे महाकाल। उनकी जटाओं में गंगा का प्रवाह ठहर गया था, नेत्रों में जल रही थी अग्नि की लपटें, गले के सर्प फन उठाए फुफकार रहे थे और उनके एक पग से त्रिलोक कांप उठा। असुरराज विरोचनासुर अपने सिंहासन पर बैठा हंस रहा था। देवता भाग गए, ऋषि मौन है, अब तीनों लोक मेरे हैं। उसके प्रासाद में मदिरा की धाराएं बह रही थीं, दासियां नाच रही थीं, सैनिक उल्लास मना रहे थे। असुर भूल गए कि अब समय महाकाल के हाथों में है। एक अंधकारमय बादल धीरे धीरे असुर लोक के सूर्य को ढक गया। असुर चौंक उठे। विरोचनासुर गर्जा, कौन है जिसने मेरे राज्य में अंधकार भेजने का साहस किया? क्षण भर में आकाश से उतरी एक विशाल छाया, महाकाल। उनका रूप देखते ही समुद्र थम गया, अग्नि शांत हो गई और असुरों की आंखों में भय की ज्वाला भड़क उठी। महाकाल ने त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल से निकली नील अग्नि, जो दग्ध भी करती है और मुक्ति भी देती है। असुर सेना आगे बढ़ी, तलवारें उठीं, मंत्र गूंजे, पर वह अग्नि उनके अस्त्रों को भस्म कर गई। एक असुर बोला, हम अमर हैं, तुम्हारी अग्नि हमें छू नहीं सकती। महाकाल ने शांत स्वर में कहा, अमरत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है, और मैं तो आत्मा से भी परे हूँ।
एक संकेत से उन्होंने खोल दिया काल चक्र। समय स्वयं थम गया। असुरों के शरीर स्थिर, मुख विकृत, नेत्रों में भय का चिन्ह, और धीरे धीरे वे नील ज्योति में विलीन हो गए। वह दृश्य विनाश नहीं, शुद्धि का अग्नि स्नान था। अंत में शेष रहा केवल एक विरोचनासुर। उसकी आंखों में अभी भी अहंकार। वह गर्जा, मैं अंधकार का राजा हूँ, तुम भी मुझे नहीं जीत सकोगे। महाकाल ने त्रिशूल नीचे करते हुए कहा, अंधकार तभी विजयी होता है जब प्रकाश उससे डरता है, पर मैं वो प्रकाश हूँ जो विनाश में भी जलता है। देवता स्वर्ग से देख रहे थे। अवशेषों में धर्म फिर लौट आया है। ब्रह्मा बोले, महाकाल ने केवल विनाश नहीं किया, उन्होंने सृष्टि को नवजीवन दिया। विष्णु बोले, जो समय से परे हैं, उनके क्रोध में भी करुणा है, उनके विनाश में भी सृष्टि की ज्योति। सब शांत हुआ। गंगा फिर मंद प्रवाह में बही। हिम ने फिर छू लिया कैलाश का शिखर। महादेव फिर ध्यान में बैठे। उनके अधरों पर एक मृदु मुस्कान, मानो कह रहे हों, विनाश भी एक प्रकार की सृष्टि है। ब्रह्मा बोले, जो समय से परे हैं, जो विनाश में सृजन देखते हैं, वही है महाकाल। धरणीकेश बोला, प्रभु अब समझा, आपका क्रोध भी करुणा है। महादेव ने मृदु स्वर में कहा, जो भक्त अहंकार त्याग कर भक्ति करता है, वही मेरा अंश है। फिर निस्तब्धता। कैलाश में फिर वही ध्यान, वही शांति। मित्रों, ये लीला केवल क्रोध की नहीं, ये है शिक्षा, ये है जागरण। महादेव का क्रोध विनाश नहीं, हृदय की मलिनता का भस्मकरण है। जब हम अहंकार त्याग कर भक्ति करते हैं, जब हम प्रभु के नाम में निष्काम होकर रोते हैं, तभी हमारे हृदय में महाकाल नहीं, करुणामय शिव जागते हैं। आज भी यदि हम आंखें बंद कर अंतर से पुकारें, हर हर महादेव, तो ब्रह्मांड गूंज उठता है। हे महादेव, आपका ध्यान हमारे मन को शुद्ध करे, आपका क्रोध हमारे अहंकार को भस्म करे, और आपकी करुणा हमारे हृदय को पूर्ण करे। तो मित्रों, आज की ये भक्ति कथा यहीं समाप्त होती है। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर प्रभु कथा के प्रसार का पुण्य अर्जित करें। और जो चैनल पर नए हैं, वे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर जुड़े रहें। जल्द मिलेंगे एक और भक्तिमय वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय महाकाल, जय नीलकंठ, जय शंभो शंकर।